जैसे हम सफिक्स 8 की बात करें तो सुन याद रखिएगा, अगर किसी एनायन में सफिक्स 8 है, जैसे हम कहते हैं कार्बोनेट, यानी कार्बन में 8 लगा है, कार्बोनेट, तो याद रखिए अगर किसी अनायन में, अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स क्या लगा है 8, तो समझ जाना कि वो अनायन है, वो एसिड रेडिकल है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैंने कहा कार्बोनेट, तो देखिए कार्बन एक एलिमेंट है और इसके नाम में सफिक्स क्या लगा हुआ है 8, तो कार्बोनेट, इसमें सफिक्स प्रत्यय लगा हुआ है 8, तभी तो बना कार्बोनेट, और इसलिए कार्बोनेट अनायन हुआ, कार्बोनेट एसिड रेडिकल हुआ और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स लगा हो 8, तो इसका मतलब समझना उस एलिमेंट का ऑक्सीजन से भर देंगे पेट। मतलब जिस एलिमेंट के नाम में सफिक्स लगा है 8, उस एलिमेंट का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, यानी उस एलिमेंट में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कार्बोनेट, यानी कार्बन में सफिक्स लगा है 8, तो कार्बन का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन एटम जोड़ेंगे। ओके है। जैसे देखो, पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एलिमेंट के नाम में सफिक्स क्या लगा है 8, तो इसका मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, यानी उस एलिमेंट में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। और लिसन, ग्रुप 14 में देखिए कौन कौन एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 14 में है कार्बन, जिसका सिंबल है C, कार्बन, Si सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल Si है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मनी होता है ना, तो जर्मेनियम Ge, जर्मेनियम, Sn, इसे टिन कहते हैं, स्टैनम, स्टैनम लैटिन नाम है स्टैनम, कुछ एलिमेंट के सिंबल लैटिन नाम से लिए गए हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। तो स्टैनम, इसे टिन बोलते हैं, इसका सिंबल है Sn, और Pb प्लम्बम, इसे लेड कहते हैं, लेड, Pb सिंबल Pb, प्लम्बम लैटिन नाम से है, Pb प्लम्बम। तो ये सिंबल याद रखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यानी कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। कौन, तो सी से कार्बन, कौन, क से, सी से कार्बन याद आ जाएगा, कौन सी, Si सिलिकॉन याद आ जाएगा, कौन सी गीत, गीत Ge जर्मेनियम याद आ जाएगा, कौन सी गीत सुनाऊं, Sn से टिन याद आ जाएगा, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों, यानी Pb यानी कि लेड याद आ जाएगा। और याद रखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके एक एटम में प्रोटॉन्स कितने होंगे 4, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है
पहला शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे शेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसलिए कार्बन के एक एटम में प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। यानी आपसे कहें कि बताइए व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन, तो यू विल से C। देन टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो 6। देन टेल मी हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर इन वन एटम ऑफ कार्बन, तो 6। So how many electrons will be there in one atom of carbon? 6. So what will be its electronic structure? तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4। तो बताइए कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 4 है, 4 और मिलेगा तभी तो ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। और याद रहे कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा? 4। इज दैट क्लियर? कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 होगा। याद रहे एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा। अब जैसे मान लीजिए हमें इसका फॉर्मूला लिखना है कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट, इसमें कार्बन में सफिक्स क्या लगा है? 8, यानी कि ये एसिड रेडिकल है, ये अनायन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बोनेट, कार्बन में सफिक्स लगा है 8, तो कार्बन का ऑक्सीजन से भर देंगे पेट, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे सुनो, पहले ये बताओ कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो याद रखना अगर किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो आयन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, बाकी जो 2 बचा 1 1, 2 1 1। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आयन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? तो 2 1 1, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, फिर बाकी बचा 2 तो 1 1। जैसे कार्बन का सिंबल C और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका स्ट्रक्चर हमने लिखा 2 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो अनायन बनाने के लिए, 8 रेडिकल बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कैसे अरेंज करेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखना, ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रख देना, यानी 2 1 1 हो गया 4। अब इस कार्बन में सफिक्स क्या लगा है? 8, तो कार्बन का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे, यानी जिधर हमने इलेक्ट्रॉन दिया है उधर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन, इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन, इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ऑक्सीजन। अब देखो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 6 था ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमने बताया था 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या था? 2 6, यानी O के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो देखो O का खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, शेयर किया, तो ऑक्सीजन के खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिया और O के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हर एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इस तरह O का ऑक्टेट पूरा हो गया। उसी तरह इस O का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6
और इसका कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो O के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ये O के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इसका अपना खुद का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। इस O के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये O अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पर 1 माइनस चार्ज आएगा। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा उस एटम पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरह इस O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस O के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहां कार्बन C है और इसके साथ कितने O जुड़ गए, C के साथ 3 O जुड़ गए, CO3, और नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, माइनस और माइनस, तो 2 माइनस। ये हो गया कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट। और कार्बोनेट पर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये अनायन है, यानी ये एसिड रेडिकल है। और लुक, कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, और हमने क्या कहा था, किसी अनायन पर जितना नेगेटिव चार्ज की संख्या होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। इसलिए कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होगा। आप चाहें तो इसे मुजवानी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कार्बोनेट, यानी कार्बन में सफिक्स क्या लगा है, 8, तो कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे ना, कार्बन में सफिक्स लगा है 8, तो कार्बन का ऑक्सीजन से भरेंगे ना पेट, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो अपने सर को मान लो कार्बन, ये मेरा सर हो गया कार्बन, यानी कि C, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रखते हैं एनायन बनाने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ, बाकी जो 2 बचा 1 1। अब इसमें ऑक्सीजन जोड़ना है, 8 का मतलब ऑक्सीजन जोड़ना है, इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो O के तो ऑक्टेट पूरे हो गए। फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो 7 हुआ ना O के पास, तो ये O के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अब ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस O पर 1 माइनस आएगा। उसी तरह इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 O, तो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया 7, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, तो इस O पर भी 1 माइनस आएगा। तो कार्बन C के साथ 3 O हुए, O, तो COOO, CO3 और 1 माइनस, और 1 माइनस इधर, तो CO3 पे 2 माइनस, दिस इज कार्बोनेट। और सिंस इट इज कैरिंग 2 नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 2। अब जैसे मैंने कहा कि इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, मैंने कहा कि सोडियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट एक केमिकल कंपाउंड है, और केमिकल कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो लुक, सोडियम का सिंबल Na, सोडियम का सिंबल क्या है, Na है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, 281। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। तो सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। वैलेंसी को नीचे लिख दो, सोडियम की वैलेंसी 1। अब यहां है कार्बोनेट, यानी कार्बन में सफिक्स लगा है 8, तो कार्बन का ऑक्सीजन से भरेंगे पेट। अभी हमने कार्बोनेट का लिखा,
CO3, कार्बोनेट का CO3 और इस पर 2 माइनस का मतलब इसकी वैलेंसी 2 नीचे लिख दो। यहां 2 माइनस है तो 2 माइनस का मतलब 2 वैलेंसी है, तो वैलेंसी 2 नीचे लिख दिया। अब क्रिस क्रॉस, यानी इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो सोडियम के साथ कार्बोनेट की वैलेंसी लिखेंगे और इसकी वैलेंसी 2 लिख दिया। कार्बोनेट के साथ सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे और सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, और इसलिए Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हुआ। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट में कटायन कौन है? कटायन है Na+ हो गया कटायन, और इसमें एनायन कौन है? कार्बोनेट, ये हो गया कार्बोनेट और ये हो गया अनायन। यानी जो सिंपल केमिकल कंपाउंड है उसमें कटायन होगा और अनायन होगा। कटायन Na+ है, अनायन CO3 2- है। अब क्या करिएगा, Na+ का मतलब 1+ चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी 1 है और इस पर 2 माइनस है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, तो NaCO3। अब इस पर 2 माइनस है, कार्बोनेट पर 2 माइनस है, तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो 2 इसके साथ कर दो, और Na पर 1+ है तो इसकी वैलेंसी 1, तो इसके वॉल में 1 तो लिखते नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ओके।